वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। पॉजिटिव टॉक जो है वो ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे यूएस में, ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में। लेकिन कुछ इस बार का खासियत ये है, इस बार की खासियत ये है कि जेलेंस्की ने कहा कि ही इज सेटिस्फाइड। उन्होंने जो बोला था कि हमें एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उनका कहना था कि यूएस ट्रूप्स और जो एयरफोर्स है वो अवेलेबल रहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, यानी यूक्रेन के। लेकिन अभी तक ट्रुप के लिए तो मिस्टर ट्रम्प ने मना किया है। लेकिन कह सकते हैं कि एयरफोर्स का ऑप्शंस उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, तो इसे हम ओपन समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक सीज फायर की तरफ बढ़ सकती है। ये दोनों देशों की बातें, और आगे अगर रशिया से डायरेक्ट टॉक होती है तो मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स और भी ज्यादा निकल सकता है। इसका यही इम्पैक्ट आया है कि गोल्ड और सिल्वर में एक फॉल आया है। एक सेफ हेवन बाइंग में जब फॉल आई है तो सिल्वर पे भी इसका इम्पैक्ट दिखा है, जबकि बेस मेटल में भी फॉल है तो उसका इम्पैक्ट भी सिल्वर पे आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो सिल्वर में इस बार ज्यादा फॉल आई है और एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि एक बार $37 से नीचे अब ये कमोडिटी, क्योंकि $38 को इसने होल्ड करा हुआ था, 38 के बाद अब मुझे लग रहा है कि $37 भी ब्रीच हो सकता है और नेक्स्ट हम यहाँ पे $36.2 आता हुआ देख सकते हैं कॉमिक्स में। उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो अपनी मार्केट है एमसीएक्स में, वहां पे प्राइसेस एक बार 1,10,000 से लेके 1,09,000 तक आ सकता है। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग में हैं, थोड़ा पोजीशन तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप यहाँ पे नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग करके भी चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो सिल्वर में कहीं से भी अपसाइड मूवमेंट आती है तो स्ट्रांग आ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो बायस है वो फिलहाल डाउन साइड का है। गोल्ड में भी बायस जो है वो भी डाउन साइड का है। एक मैं स्क्रीन अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे काफी अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स आते हैं। ये मैंने देखा था कि भी जब थोड़ा सा ऑड टाइम आता है तो गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि गोल्ड अभी नीचे गिर रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए इंटर मार्केट। अब इन्होंने ना नवंबर 15, 18, 18, 20, 22, 23, 25 हर उसका डेटा लिया हुआ है, और इन्होंने क्या कंपैरिजन करा है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन परफॉर्मेंस इन एवरी S&P 500 ड्रॉ डाउन। जब यूएस का जब S&P में ड्रॉप आता है, क्योंकि अभी आना शुरू हुआ है, तो उस समय गोल्ड और बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करते हैं। तो जब 25 में 100 दिन के करीब में जब इतना फॉल आया था तो गोल्ड ने ये रिटर्न दिया था। 18 में जब 13 दिन में इतना फॉल आया था S&P ने, तो गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया। 18 में फिर अगेन सितंबर में 95 डेज में जब 19 ऑलमोस्ट 20% का डाउनफॉल आया, तो यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ तो निगेटिव दिया था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अब आप देखेंगे कि 2022 में जब यहाँ पे 34% का ऑलमोस्ट डाउन साइड था, तो यहाँ सिर्फ 5% गिरा था। यूक्रेन वॉर में जब ये 25% गिरा था तो यहाँ पे सिर्फ 7.5% का फॉल था। उसके बाद यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बिटकॉइन का देखा जाए तो बिटकॉइन सारे सिनेरियो में एक नेगेटिव रिटर्न दिया है एक्सेप्ट जुलाई 2023। ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखा जाए कि जब भी S&P में 18% या 19% की गिरावट होती है तो गोल्ड में एक पॉजिटिव एक रिटर्न होता है, जबकि बिटकॉइन -23.6, यानी कि इससे ज्यादा डाउनफॉल जो है वो यहाँ पे देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा था, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे क्रिप्टोज में भी हैं, काफी लोग S&P को फॉलो करते हैं और वो गोल्ड में भी हैं। तो एक चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो S&P में एक फॉल आना शुरू हो गया है। लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो ऑयल प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे रीबाउंड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कमोडिटीज में करूँ तो आप देखेंगे कि ऑयल प्राइस यहाँ पे अब थोड़ा सा $62, मैंने आपको $60 बोला, तो $60 का बेस अभी भी मैं उस पे मैं फर्म हूँ कि $60 नीचे का एक है सपोर्ट। आज यहाँ पे ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एपीआई की जो इन्वेंट्री आई थी उसमें उन्होंने क्रूड ऑयल का जो स्टॉक्स है उसमें डाउनफॉल दिखाया है। दिस डिक्लाइन वॉज स्ट्रॉन्गर देन 1.2 मिलियन बैरल फॉल। अब फॉल का तो एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पे जो फॉल जो है वो ज्यादा कितना आ रहा है, 2.4 मिलियन बैरल, जबकि एक्सपेक्टेशन है मार्केट में 1.2 मिलियन बैरल। और जो एक्चुअल EIA का है वो आज यहाँ पे आएगा। और साथ में जो ऑयल मार्केट है वो क्या देख रहा है, रशिया यूक्रेन पीस टॉक एंड फोकस। तो इस पे भी काफी ज्यादा इन लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। ये चीज है। दूसरी चीज है कि यूएस का डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ हो रहा है, जिसकी वजह से S&P में फॉल आ रहा है। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में फॉल आता हुआ देखा है। तो अब ये डॉलर इंडेक्स का भी जो गेन है ना, ये मुझे अब यहाँ से ज्यादा की तरफ लग रहा है। और अब मैं सीधे यहाँ पे आना चाहूंगी कि किस तरीके की मूवमेंट ट्रेडिंग यहाँ पे क्या बन रहा है। तो ट्रेडिंग में मैं देख रही थी कि डाउजोन्स भी अब यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर डाउजोन्स गिरता है तो मेरे ख्याल से एक बारी 44,500 के करीब जा सकता है, जो कि अभी
45,000 ऑलमोस्ट है। S&P में गिरावट शुरू हो गई है और यहाँ पे ये 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास 6370 के करीब आ सकता है। तो बाहर की जो इक्विटी मार्केट है यूएस की, वहां पे फॉल शुरू है। और सेफ हेवन बाइंग कहाँ पे आ रही है? सेफ हेवन बाइंग आ रही है डॉलर इंडेक्स में। और मुझे लग रहा है कि 99.56 तक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक जो बाइंग है वो आ सकती है। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैक्सन होल सिंपोजियम अभी जो है फ्राइडे को, उसमें हो सकता है कि ये 25 बेसिस पॉइंट का कट ही बोले, जिसकी वजह से ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड है। ये तो मार्केट 25 बेसिस पॉइंट को यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। अगर वो 50 बोलते हैं तभी जाके आप डॉलर इंडेक्स में फॉल देखिएगा, नहीं तो डॉलर इंडेक्स में एक बारी 99.56 तक का मूवमेंट रहेगा। तो कंडीशन अप्लाइड है, प्लीज इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो गोल्ड मार्केट है, अभी तो $2 अपसाइड है, 3360 के करीब है। और जो स्पॉट मार्केट है वो 3320 है, यानी कि गैप हमारा अभी $40 का है स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा तो अपसाइड ये दिखा रहा है। बहुत रिलायबल ये अपसाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं बन रही है ट्रेड के लिए भी। आप लोग इसको अवॉइड करके चलिए, ये ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हमारे मार्केट में रुपी अप्रिसिएशन की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 8वां दिन है जब गोल्ड निगेटिव में ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि 98,300 तक नीचे की तरफ गोल्ड जो है वो आ सकता है। तो रुपी कंडीशन की वजह से हमारा गोल्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव में रहेगा एज कंपेयर टू कॉमिक्स गोल्ड। सिल्वर में मैंने आपको कहा है कि सिल्वर में एक बारी 36.25 तक का जो लेवल है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ज्यादा स्टीप फॉल की मुझे गुंजाइश लग रही है। तो पहला जो यहाँ पे नीचे का सपोर्ट रहेगा वो 1,10,000 का ही रहेगा सिल्वर में। और दूसरा मतलब 1,10,000 यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं। इससे पहले आप कहेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे बताया जाए, तो मुझे लग रहा है कि 1,10,300 मतलब आराम से ये आना चाहिए नीचे की तरफ। और दूसरा जो रहेगा वो 1,09,900 के करीब रहेगा। अब कोई भी रिवर्सल, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कमोडिटी रिवर्सल के लिए भी जानी जाती है, तो कहाँ तक रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है? तो ये रिवर्सल आपको आ सकता है 1,12,300। ध्यान में रखिएगा 1,12,300। लेकिन आज का बायस यहाँ पे, जैसे मैंने कल कहा था कि डाउन साइड का है, आज का बायस भी यहाँ पे डाउन साइड का है। और एक आप लोगों से गुजारिश रहेगी, जैसे कि काफी दिन पहले यहाँ पे सिल्वर में एक डबल टॉप बना के मैंने डबल टॉप का यहाँ पे लेवल से मेंशन करा था। मैंने कहा था कि अब यहाँ से डाउन साइड रिस्क ज्यादा है, अप साइड पोटेंशियल कम है। तो वहां ऐसे केस में बहुत दिनों तक आप होल्ड करके बाई पोजीशन को ना रखें। इससे क्या होता है ना कि जो आपका लॉस है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये राय यहाँ पे रहेगी। और यूएस ऑयल में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अब यहाँ पे 54.22 है, थोड़ा सा रिवर्स होता भी है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, लेकिन 54.80 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। नेचुरल गैस के लिए मैंने कल स्पेशल वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, तो वो मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि यूरोप में अगर पॉजिटिव टॉक होता है तो रशिया का जो नेचुरल गैस है वो यूरोप में आ सकता है, तो सप्लाई साइड स्मूथ होगी और यूरोप का जो प्रीमियम है वो कम हो सकता है। इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, इसने काफी ज्यादा लोअर लेवल टच किया है। कब का किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये लेवल्स देखे गए थे आपको करीब करीब थोड़ा सा वेट करिएगा, ये था आपको नवंबर 24 में। नवंबर 24 वाले रेट्स जो है वो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे 2.65 का एक सपोर्ट है। और हमारा मार्केट जो है वो 225 के करीब सपोर्ट ले सकता है। तो आज अगर रिकवरी आती भी है तो वो बाउंस होगा छोटा सा 246 247 तक का हम देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है, अब वो यहाँ पे 225 के करीब हो गया हुआ है। यूएसटी आईएनआर काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ और इसने काफी ज्यादा प्रभावित किया है गोल्ड सिल्वर मूव को। अब आज यहाँ थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 87.15 के करीब ये जा सकता है। जिंक में देखा जाए तो अब बहुत ज्यादा फॉल आने के बाद आज हल्का सा बाउंस मुझे आता हुआ दिख रहा है जिंक में, तो 266 से मान के चलिए। लेड में भी मुझे लग रहा है कि एक बाउंस रहेगा तो 179.59 रहेगा। एल्यूमिनियम अभी स्थिर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में 249 तक के लेवल्स को आता हुआ हम देख सकते, 249.6 सॉरी, ये लेवल्स यहाँ पे आ सकता है। कॉपर यहाँ पे 871 के करीब ट्रेड हो रहा है। कॉपर में मैंने 872 बोला था कल के मार्केट में, 871 के करीब ये यहाँ पे आ रहा है। और कॉपर की फॉल रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, ये 866.8 जो है ये न्यू सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और वहां पे कॉपर यहाँ आ सकता है। तो उस बात का ध्यान में रखिएगा कि बाकी बेस मेटल में जो रिवर्सल है ये अर्ली अभी के समय में दे रहा है। और अगर कॉपर की बात की जाए तो अभी इसने रिवर्सल का साइन नहीं दिया है। अब कब रिवर्सल के साइन को आप मानेंगे कि कहाँ से ये पलट सकती है?
874 से ऊपर जाए ना, तभी मानिए कि ये पलट के एक बार फिर से 883 वाले जोन में जाएगी। रही बात अब एग्री कमोडिटीज की, तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक बार फिर से 13,500 वाले लेवल्स, 13,500 तो इनफैक्ट आ ही जाएगा ऊपर। 13,884 वाला लेवल जो है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 13,884, इसको क्रॉस करना चाहिए। इसको क्रॉस करेगा तो फिर एक अच्छी सी तेजी जो है वो आ सकती है। जीरा 19,450 की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसमें भी मैंने आपको कहा था कि अब मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रांगली शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि कब साइड आ सकता है। तो 19,600 से लेके 19,800 का लेवल हम जीरा में आता हुआ देख सकते हैं। जबकि धनिया अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के कगार पे दिख रहा है, तो धनिया में प्रेशर रहेगा नीचे 7780 और ऊपर 7825 का एक रेंज रहेगा। लेकिन ग्वार काउंटर फिर से चल पड़ा है, और चल पड़ा है तो ये लेवल्स क्या रखेगा, 5328 ग्वार सीड के लिए। ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम जो है आज रेड कैंडल में है, यानी कि ग्वार सीड ग्वार गम को आउट परफॉर्म करेगा, और बहुत ऊपर आता भी है तो 10,044 के करीब ये आ सकता है। कोफोर्ड की चाल स्ट्रांग है, और 3395 जो उसने बनाया था ना अभी रिसेंटली, वहीं ये टेस्ट कर सकता है। जबकि कैस्टर ने भी अपसाइड जर्नी चालू रखा है अपना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं 6700 कैस्टर में। ये आज का पूरा अपडेट था। लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि अब यहाँ पे बुधवार आ गया है, और इकोनॉमिक कैलेंडर्स को आपको ध्यान से देख के ट्रेड करना होगा। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर आप देखेंगे तो एफओएमसी की मीट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और सीपीआई का डेटा 18 मिनट्स में ही आना है यहाँ पे आपको, ये यूके का है, और 3.7 थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। यूरोजोन का जो सीपीआई है ये 2:30 बजे आएगा, लेकिन अनचेंज रहने की उम्मीद है। ये जो इन्वेंट्री यहाँ पे कम दिखा रहे हैं ना, ये इन्वेंट्री इससे भी ज्यादा कम आने की उम्मीद है। तो वो शाम में हो सकता है कि थोड़ा सा दिखाए, एक अपसाइड दे क्रूड ऑयल को। और 11:30 एफएमसी मीटिंग मिनट्स है, ये मैं आपसे कल शेयर करती हूँ, क्योंकि ये आप जब तक देखेंगे तब तक मार्केट जो है, हमारी मार्केट भी क्लोज हो जाएगी। तो ये आपका अपडेट, आज का अपडेट था कमोडिटी में। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सिल्वर में यही मेरी राय है कि जब कोई कमोडिटी हर उस पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वैसे में पोजीशन को होल्ड ना करें। और जिन लोगों को फिजिकल में सिल्वर की खरीदने की यहाँ पे इच्छा रखते हैं, उनके लिए मौका मिलेगा 1,09,000 1,10,000 के स्तर पे खरीदने का। धन्यवाद।